गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा एक टॉपिक करते हैं 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उस टॉपिक में हम दो से टॉपिक हैं जिनको हम वो इंटरलिंक्ड हैं टू ईच अदर। ठीक है, उनमें से हम आज एक टॉपिक करेंगे, एक जो टॉपिक है वो हम अगले जो वीडियो है उसमें करेंगे। ये हमारा क्या है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, और दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व है, उसके ऊपर मूवमेंट है, वो कैसे और किस तरह से और उसके रीजन क्या है, क्यों होता है, और डिमांड कर्व है वो पूरा का पूरा शिफ्ट कब होता है, वो हमारा दूसरा टॉपिक है, उसको हम कल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। ठीक है, मूवमेंट क्यों होता है उस चीज के बारे में भी करेंगे, एक्सट्रैक्शन क्यों होता है, एक्सटेंशन क्यों होता है ऑफ डिमांड, और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो क्यों होता है और कैसे होता है, उस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने दो चीजें देखी थी। लॉ ऑफ डिमांड उस टाइम पढ़ा, हमने क्या कहा था कि अन्य जो बातें हैं, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, हमने पहली लाइन पढ़ी थी। वो अदर थिंग हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वस्तु है, कोई भी जो कमोडिटी है उसके खुद के प्राइस में, ओन प्राइसेज ऑफ कमोडिटी है, उसमें चेंजेस अगर आते हैं तब हमारा क्या होता है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व होता है। ये हमारा क्या है, एक डिमांड कर्व। ठीक है, यहां हम क्वांटिटी दिखाते हैं, यहां हम प्राइस दिखाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओ। हमारा डिमांड कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है। ये हमारा क्या है, डी डी डिमांड कर्व है। जब हमारा प्राइस है वो क्या था, पी। ठीक है, तब हमारी क्वांटिटी क्या है, क्यू। ठीक है, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, ये हो गया। अब प्राइस कम हो जाता है, प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, P1, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, जो डिमांड है वो Q1। यानी कि पहले इतनी डिमांड थी, अब ये क्या हो गई, फैल गई, ज्यादा हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब मैं आपको इस डायग्राम से इसे समझाना चाहता हूं कि मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व क्या है। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व का मतलब क्या है, पहले हमारे पास डिमांड कर्व पे ये पॉइंट था और ये मूवमेंट करके क्या हुआ, यहां आ गया। ठीक है, यानी कि एक ही डिमांड कर्व है, उसके ऊपर मूवमेंट होता है। डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, डिमांड कर्व सेम रहेगा, लेकिन उस पे पॉइंट ए और बी, ए से बी की तरफ मूव कर जाएंगे हम, या बी से ए की तरफ मूव कर जाएंगे। ये होता है हमारा मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। और ये क्यों होता है, ऑन चेंज इन ऑन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वस्तु के खुद के प्राइस में चेंज आने के कारण क्या होता है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड होगी, बढ़ गई। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो गया, फैलाव आ गया, एक्सटेंड होना, फैलना या बढ़ना। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, कम हो जाना, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। इन्हीं वर्डों से हमें पता चलेगा कि हमारी डिमांड फैली है या कम हुई है। ठीक है, एक्सटेंशन कब होती है, जब डिक्रीज इन ऑन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, जो वस्तु है उसके अपने खुद के प्राइसेस हैं वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जैसे मैंने इसमें से किया है, प्राइस पहले क्या था, पी, और कम होकर के P1 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी क्या हुई, 0 से क्यू थी, पहले इतनी थी, अब ये क्या हो गई, फैल करके Q1 हो गई, यानी कि बढ़ गई ये। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल है। यानी कि प्राइसेज हैं कमोडिटी के, खुद के प्राइसेज हैं, वो क्या हो गए, कम हो गए।
ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी डिमांड है वो फैल गई, यानी कि जो हमारा डिमांड कर्व है उसके ऊपर ए से बी पॉइंट, यानी कि ऊपर से नीचे वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर आना, ये मूवमेंट हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वो कहलाएगा। ए से बी पे आना, यानी कि पहले इतनी डिमांड थी अब इतनी हो गई, यानी कि ये डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज, इतनी से इतनी, या ये कह लो यहां से इतनी डिमांड थी पहले, अब इतनी हो गई। रीजन क्या है, पहले प्राइस ज्यादा था, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई। ठीक है, इसी को हम, यानी कि कमोडिटी के अपने प्राइसेस हैं उनमें चेंज होने से क्या होता है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। उसमें एक्सटेंशन कब होता है, जब प्राइस डिक्रीज होते हैं, प्राइस कम हो गया तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यानी कि पहले यहां से यहां थी, अब ये पहले क्या थी, यहां से यहां, अब ये एक्सटेंड होकर के यहां पहुंच गई, तो ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट हमारा जो है, ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, जब इंक्रीज इन ऑन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, क्या होता है, कमोडिटी है उसके अपने प्राइसेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब हम इसको उल्टा कर ले तो क्या दिक्कत है, ठीक है, जब प्राइसेस पी थे और इंक्रीज होकर के P1 हो गए, पी थे तब क्या था, क्वांटिटी क्या थी, यहां थी, और अब प्राइस इंक्रीज हो गए तो Q1, यानी कि ये क्या हो गई, सिकुड़ गई। प्राइस इतना था, प्राइस क्या था, इतना था, तब तो हमारी डिमांड इतनी थी, तब प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड कम हो गई, यानी कि क्या हो गई, वो सिकुड़ गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना और एक्सटेंशन बढ़ना, तो उसी चीज से हमें पता चलता है प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि ये पॉइंट क्या हुआ, नीचे वाला जो ए पॉइंट है या जो बी पॉइंट है उससे मूवमेंट करके ये क्या हुआ, ए पॉइंट की तरफ चला गया, तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, एक तो एक्सट्रैक्शन का मीनिंग लिख देंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग लिख देंगे। एक्सट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कम हो जाना या डिक्रीज होना डिमांड में, या डिमांड है उसमें क्या होना, सिकुड़ना, कम हो जाना, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सिकुड़ना और एक्सट्रैक्शन फैलना। ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वो कैसे होती है, जब प्राइसेस है वो डिक्रीज होते हैं तब वो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होती है, जब प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। प्राइस डिक्रीज होंगे तो ये, प्राइस इंक्रीज होंगे तो ये, दूसरा ये आ गया। और तीसरा हम क्या शो करेंगे कि जो मूवमेंट है वो ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे होता है तो हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, और नीचे से ऊपर मूवमेंट होता है डिमांड कर्व पे किसी पॉइंट का, तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इसके बीच के डिफरेंस हैं। तो इसी तरह से हमने अपने क्वेश्चन है उसको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड है वो इंक्रीज कब होती है या डिक्रीज कब होती है, या ये कह सकते हैं कि डिमांड कर्व, यहां तो क्या था, मूवमेंट इन दोनों में, और उसमें क्या होगा, हमारा पूरा डिमांड कर्व है वो ही शिफ्ट हो जाएगा। ये पहले डी डिमांड कर्व था, अब ऊपर की तरफ खिसक करके D1 हो गया, या नीचे की तरफ खिसक करके क्या हो गया, D1 हो गया, यानी कि पूरे का पूरा जो डिमांड कर्व है ना वो ही शिफ्ट हो जाएगा, अलग से एक डिमांड कर्व हमारा बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड कर्व, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।